आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जो लोग डाइट पर हैं और लाइट खाना चाहते हैं खाना, और पाकिस्तानी फूड तो होता ही है ज़रा हैवी, लेकिन बाहर के खाने बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत लाइट होते हैं, जो आपके वेट को कंट्रोल भी करते हैं और मज़ेदार भी होते हैं। ये नहीं कि उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ होती है। सूप के साथ जो चीज़ खाई जाती है वो तो वैसे ही काफ़ी हेल्दी होती है। तो आज कोरियन हॉट पॉट जो है हम तैयार कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसके साथ विंडालो एक डिश है जो इंडियन डिश है, और ये हमारे जैसे कोरमा होता है उस टाइप की चीज़ है। इंशाल्लाह ये भी आपको पसंद आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त डिश है ये दोनों। और आज मंगल का दिन है, हमारे साथ होती हैं डॉक्टर उम्मे राहिल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी, तो नए नए नाम सुने आज मैंने। हाँ, विंडालो एंड कोरियन हॉट पॉट। टोटली डिफरेंट नाम। जी, तो दोनों बकरीद के वैसे भी गोश्त लोगों के पास होता है, तो मैंने कहा चलें कुछ ऐसी रेसिपीज़ हम बनाएं जो गोश्त हमारे पास है उसको हम एक ही तरीका कार है, या तो हम कोरमा बना लेते हैं ऐसा या ही है। निहारी पाए, पुलाव, बिरयानी बिरयानी बस। बन रहा होता है। तो मैंने 2-3 दिन से जो है ना रेसिपीज़ मैंने ऐसी रखी हैं जो हमारी ही गोश्त से उसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जा सके, तो ताकि लोगों को एक नई रेसिपीज़ भी मिलें और टेस्टी भी हो और हैवी भी ना हो। लेकिन आपने कॉम्बिनेशन क्या रखा है? कोरिया और इंडिया कहाँ से मिला? हाँ, दोनों को अलग अलग डिशेज हैं। तो सिलेक्शन ये की है कि मकसद दो मुल्कों का है नहीं है, मकसद ये है कि दो मुल्कों में अलग अलग रेसिपी बन रही हैं, लेकिन दोनों मीट से रिलेटेड है। अच्छा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो बकरीद का गोश्त हमने जमा करके रखा हुआ काफ़ी सारा, तो वो ख़त्म हो जाए, वो डिफरेंट तरीके से बने, यानी कि वो उसी तरह से ना बने तो जैसे कि मतलब स्पाइसी दोनों में मीट इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मीट इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ओके। तो एक में कीमा इस्तेमाल हो रहा है, एक में जो है गोश्त इस्तेमाल हो रहा ये है। गुजार भाई चालाकी कर रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, लाइट है नहीं, उन्होंने कहा जल्दी से गोश्त खत्म करवाओ वरना वो खराब करके भी खाएंगे। जी, तो और कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बारिशें भी हैं और सीज़न भी बड़ा लोगों में वायरल भी फैला हुआ है, बहुत सारे मसले मसाइल भी हो रहे हैं। तो आज आपने क्या रेमेडी हमारे लिए रखी है और लोगों को देखने के लिए? अच्छा, जैसे बारिशें हो रही हैं, अल्लाह की रहमत है, बस वो जहमत ना बने। हाँ। और उसका बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि इस वक्त मतलब ऑन एंड ऑफ पूरे पाकिस्तान में चल रही है, और कराची के तो खैर जो हाल है अल्लाह ही रहम करे। आज की जो रेमेडी है थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है। मतलब हम वायरस के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन आज एक जो मेन इशू है वो होता है गैस्ट्रिक अल्सर। जी, अल्सर ले लें आप, गैस्ट्रिक अल्सर जो है या एच पायलोरी जिसे कहते हैं, ये बड़ा कॉमन हो चुका है। अच्छा, कितनी चीज़ें बताओ, वो हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती। सही है। तो कुछ डिफरेंट कर करके हम बताते हैं कि अच्छा ये नहीं सूट करा तो ये इस्तेमाल कर लें, ये नहीं तो ये कर लें, ये नहीं मैसर तो आप ये कर लें। तो एक तो आज वही कि मतलब आप सिर्फ खाने खिलाते हैं और मैं सिर्फ पेट सही कर रही हूँ। तो गैस्ट्रिक अल्सर एच पायलोरी के लिए हम आज एक रेमेडी बनाएंगे और बहुत सिंपल सी है। सेकंड जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब मैं जैसे डिफरेंट चैनल पे हम बताते हैं, अपने यूट्यूब पे बताते हैं, लोग कहते हैं सब कुछ औरतों के लिए होता है। हाँ। मर्दों के लिए कोई ख़ास चीज़ होनी चाहिए। तो ये मर्दाना गंजपन, जो मर्दों के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है उनकी कंडीशन अलग होती है, स्कैल्प की कंडीशन अलग होती है, उनकी ग्रोथ डिफरेंट होती है। तो ये आज की जो रेमेडी है स्पेशली हेयर ग्रोथ के हवाले से, गंजपन के हवाले से, और इस्तेमाल ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन ये ख़ास फ़ायदा जो पहुंचाएगी वो मर्दों के लिए। ठीक है। मर्द बेचारे वैसे बेचारे होते हैं ना, अब कोई बेचारा नहीं होता। इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, रात दिन काम करते हैं, तो गंजा ये तो पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं, अब सब बराबर है, कोई बेचारा नहीं है, लिहाजा ना औरत बेचारी ना मर्द बेचारा। इतने काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना टेंशन लेते हैं, तो बेचारे गंजे हो जाते हैं। तो ये तो टेंशन देते भी हैं, देते ऐसा कुछ नहीं है। तो वो दोनों के बाल जा रहे होते हैं, तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली जब अक्सर मैं देख रही होती हूँ यूट्यूब के ऊपर या कमेंट्स आ रहे होते हैं या पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं सब कुछ तो औरतों के लिए होता है, हमारे लिए क्या है? जाहिर बात है, बिल्कुल। मर्द भी तो अच्छा ये उनको भी सब कुछ चाहिए। तो मैं कहा चले आज हम जो है आज का तड़का के अंदर खास जो रेमेडी है हेयर ग्रोथ की, वो स्पेशली जो है वो मर्दों के लिए भी है। ठीक है जी, तो तैयार हो जाएं, पेन और कागज़ तैयार रखें, और मेरा शो देखते वक्त तो लाजमी रखा करें। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती जो आपके बहुत काम आने वाली है, तो आप लिख लिया करें ताकि आपको जो है इसका फ़ायदा पहुँच सके। सबसे पहले हम मैदे का मसला, बिल्कुल सबसे बड़ा मसला चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
अच्छा, इसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ है गुलजार भाई, मैं बताऊं आपको। अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, एच पायलोरी हो गया, या मैदे के जो हाजमे का मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा, इसका रेशो का ख्याल रखना बहुत अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, एक्चुअली होता है कि अंदाजे से डाला तो यहाँ पे अंदाज़ा नहीं चलेगा। जैसे अब हमारे पास मेथी दाना है, ये हमने 100 ग्राम्स लेना है, ठीक है। सौंफ हमने 100 ग्राम्स लेनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें 100-100 ग्राम हमने लेनी है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास होती है इलायची। इलायची जो है, सब्ज़ इलायची जितनी फ्रेश होगी उतनी अच्छी है, ये हमने 20 ग्राम्स लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसका सिर्फ बीज लेना है। अच्छा, बीज लेना है, इसका सिर्फ बीज आपने निकाल के लेना है, और ऐसे कोशिश करेंगे बिल्कुल साफ सुथरा बीज हो, उसमें जाल ना लगा हुआ हो, सफ़ेद ना हो, ये चेक करके आप लीजिए। जो बीज है उसका वजन 20 ग्राम होना चाहिए, बिल्कुल। कि आपने बीज निकाल के वो 20 ग्राम्स आपने लिया, 100 ये लिया, 100 सौंफ ली, बीज लिए आपने 20 ग्राम्स, इन तीनों को आपने डाला जो है ग्राइंडर के अंदर, और इसको ग्राइंड कर लिया, आपका पाउडर बन जाएगा, बन गया। इस पाउडर को आपने किसी एयर टाइट जार में रखना है, खासकर बारिश, हाँ बिल्कुल, बारिश के सीजन में जो भी पाउडर वाली चीज़ें होती है उसको बहुत संभाल के रखना होता है, एयर टाइट जार में रखना। अब आपने उसको खाना कैसे, जो छोटे वाला चाय का चमचा होता है वो आपने बिल्कुल इक्वली लेना है, हीप फुल नहीं लेना, बिल्कुल बराबर करके वो सुबह लेना, एक सुबह निहार मुँह लेना, एक रात सोते वक्त लेना है, सादे पानी के साथ। अगर किसी को निहार मुँह खाते हुए परेशानी होती है कि जी कोई चीज़ निहार मुँह नहीं खा सकते, तो वो नाश्ते के बाद खा सकते हैं। ये आपने लगातार 1-1.5 महीना इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपको अफाका फील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके खाने के साथ आप अपनी अद्वियात नहीं छोड़ेंगे, अपने डॉक्टर से रब्ता रखना है, इसलिए कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है, हमें नहीं पता, इतने सारे लोग देख रहे हैं, किसी को कोई एलर्जी हो, किसी को कोई चीज़ सूट ना कर रही हो, कि और इलायची और सौंफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मेथी दाना गर्म होता है, हाँ बिल्कुल, किसी किसी को सूट नहीं करता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन फील होती है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बट ये बहुत तीनों चीज़ें बहुत सेफ़ हैं, तिब्बे नबी का नुस्खा है, तो कोई नुकसान भी नहीं है इंशाल्लाह। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए। तो आपका जो अल्सर का इशू है, खाना हज़म नहीं हो रहा है, गैसेस का इशू रहता है, या गैस की वजह से जो बहुत ज़्यादा पेन बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है। अच्छा, वो लोग समझते हैं दिल का दर्द शुरू हो गया, असल में आके वो बिल्कुल ऐसी जगह पे रुक जाता है गैस के, वो लगता है कि जैसे दिल का दौरा। तो ये हार्ट का ही मसला है, तो उसके लिए जैसे कि हार्ट की कंडीशन टोटली डिफरेंट होती है, तो आपने ये इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सही होना शुरू हो जाएंगी। और एच पायलोरी के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे देखने वाले हैं, चलें ये सवाल मैं वापस आने के बाद पूछ लूँगा कि एच पायलोरी के जो पेशेंट हैं उनको खाने पीने में क्या एहतियात करना चाहिए, ठीक है। ये ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और आपकी कॉल भी लेंगे, ठीक है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और हम बात कर रहे थे अपना जो बैक्टीरिया हमारे मैदे के अंदर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत वगैरह होती है, और इसके लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी जो है बताई है डॉक्टर साहब ने। और एहतियात क्या करनी चाहिए एच पायलोरी अगर किसी को हो जाता है, या मैदे में प्रॉब्लम रहती है, गैसेस होती हैं, तो मेडिसिन तो है लेकिन कहते हैं ना एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। एहतियात ही सबसे ज़रूरी। एज ए नेचुरोपैथ जो है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने पेशेंट्स को, कोई भी हो, कोई भी बीमारी हो, मैं कहती हूँ 3 मंथ्स के लिए नेचर की तरफ आ जाओ, ठीक है। बिल्कुल नेचर की तरफ आने का मतलब ये नहीं कि हम जाके जंगल में बैठ जाएंगे, पहाड़ पे बैठ जाएंगे, अब तो हम नेचर पे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर की तरफ आने का मतलब ये है कि जो चीज़ है प्योर एंड फ्रेश है, ठीक है। सब्जी आपने खानी है ज़्यादा फ्रेश सब्जी, और फ्रेश खानी है। मतलब ये नहीं कि आज सब्जी काटी है, बना के रख दी, एक हफ्ते हम खाते रहेंगे, नहीं। फ्रेश सब्जी आप बनाएंगे और उसी वक्त खाएंगे। आप एक दिन में खा सकते हैं। गोश्त भी खा रहे तो फ्रेश ही खाएंगे। जूसेस आपने पीने हैं तो फ्रेश जूसेस पिएंगे। कोई टेट्रा पैक, कोई पैकेट की चीज़ें, कोई फ्रोजन आइटम आपने इस्तेमाल नहीं करना, कुछ नहीं। जस्ट आपने फ्रेश, चाहे आप दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, लेकिन आप खाएंगे फ्रेश। आप सिर्फ फ्रेश खा के देख लें, 3 महीने, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम कह रही हूँ, आप कोई भी बीमारी हो 90% ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि हम हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। अच्छा, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। सैलेड टाइप का एक पूरा बॉल बना लें। मैंने पहले भी अपने शोज़ में बताया है कि हमारी आदत है कि बस इतने सारे राइस ले लिए
और उसके ऊपर थोड़ा सा सालन डाल लिया और बस वो खा लिया। ये तो हमारा एक बिल्कुल, रेगुलर, बिल्कुल। तकरीबन मैं अगर कहूँ तो 90% हमारे पाकिस्तान में लोग इसी तरह का, या थोड़ा सालन ले लिया, 2 रोटियां ले ली और वो खा लिया। बिल्कुल। कोई उसके साथ फाइबर वाली चीज यानी कि सैलेड का एक सैलेड पोर्शन होनी चाहिए, दही जो होनी चाहिए। हमारे खाने को हजम करे या आपको अंदर से खूबसूरत रखे। एक तो होता है ना ऊपर से क्रीम लगा लेना, हाँ। एक होता है अंदर से भी अंदर खूबसूरत से। होना इंसान का। तो जिस्मानी तौर पर खूबसूरत रहने के लिए इंसान का अंदर से क्लीन होना जरूरी है। बहुत ज़रूरी तो है। उसके लिए फ्रूट्स हैं और बीन्स हैं, स्प्राउट्स हैं, ये बहुत अच्छा, स्प्राउट्स बहुत ज़रूरी बहुत हैं ज़बरदस्त कि हैं। कोई भी आप जो भी ले रहे हैं, बीन्स हैं आपके, आपका वीट है, किसी को भी आप स्प्राउट बना सकते हैं जी, और जी। वो खाना सबसे हेल्दी होता है। ज़बरदस्त। तो हमारे पास सदफ़ हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सदफ़। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि मेरे ना एक टांग में बहुत ज़्यादा पेन और मेरे यहाँ कंधे से लेके पाँव तक का पूरा खिंचाव पड़ जाता है। ठीक है। वो ज़्यादा पेन करता है, यानी मुझसे चला नहीं जाता। अच्छा ठीक है। आपकी एज कितनी है? मेरी एज इसमें 42 है। 42 और है। ना मेरा वजन भी बहुत तेजी से गिरा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो और कमजोरी बहुत ज्यादा है और बीपी बहुत हाई रहता है गर्मी की वजह से। अच्छा, पाँव हाथ से- ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर तो नहीं है ना? नहीं, शुगर नहीं है, सिर्फ बीपी हाई रहता है। ठीक है। और कुछ पूछना चाहेंगी डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर से कुछ बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। जी आपको बताते हैं। जी आप टीवी की तरफ चलें। अच्छा, इनकी पूरी कंडीशन, इनका वेट इनका बहुत ज़्यादा गिर रहा है। हाँ, और इनका जो है उसके अलावा जो बीपी इनका हाई रहता हाई है। रहता है। ठीक है। और इनका बाकी चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई इनकी। वो पेन है पूरा, पेन एक, है, हाँ, एक ओके। साइड पर। हाँ अच्छा पूरा। देखिए, वेट गिर रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि पहले तो कंप्लीट पिक्चर चाहिए होती है बिल्कुल। कि पेन जो है, अगर हम गलत तरीके से सो रहे हैं तो भी पेन हो रहा है। हाँ हो रहा है, ठीक सही है। बात है। वजन गिर रहा है, वजन क्यों गिर रहा है, भूख नहीं होना कितनी लग रही है, चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं LFT होना कराना चाहिए। बहुत ज़रूरी हाँ, है, बिल्कुल। कंप्लीट जो ब्लड प्रोफाइल है वो ज़रूरी है। ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। बीपी इनका हाई क्यों है इतना ज़्यादा, कि उसमें इनको ये सारी चीज़ों के टेस्ट सबसे बिल्कुल। पहले चाहिए। टेस्ट हो जाएंगे तो उसके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, बॉडी में अगर पेन हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है बीपी की मेडिसिन खा रही होंगी यकीनन, बिल्कुल। लेकिन वेट गिरना सबसे मेन जो कि खतरनाक इंडिकेशन चीज़ है कि आपको LFT करवाना है फ़ौरन से पेशतर। दूसरा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपके हार्मोन्स, आपका थायराइड है वो भी आपको चेक कराना है बिल्कुल। कि थायराइड की वजह से भी आपका वेट गिर सकता है। पेन जो हो रहा है, इट मीन्स बॉडी के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ हो रही है जो कि आपको तकलीफ दे रही है, इंडिकेशन है। अब वो मसल का पेन है, आपकी बोन का पेन है, ये आपको भी नहीं पता है। सही है। अच्छा, पेन जब तक आपकी रिपोर्ट्स आए, कुछ आइडिया हो, उस वक्त तक आपने करना है कि सौंठ बड़ी वाली सौंठ। जो अदरक होती है, ड्राई अदरक, सूखी हुई अदरक। सूखी हुई अदरक जो है वो ले लीजिए, और तरफला। तिरफला। हाँ। तिरफला जो है, ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न लेने। तिरफला आपको तैयार मिल जाएगा वो, और आपने उसमें सौंठ मिलानी है। ये रात सोते वक्त 1 चमचा रोज़ाना खाना शुरू कर ठीक दें, ठीक। तो इंशाल्लाह जो पेन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जब तक वो डायग्नोज हो के क्यों हो रहा है, टेस्ट जरूर करवाना है। टेस्ट ज़रूर करवाना है। LFT करवाना है, करवाना है, थायराइड और थायराइड कंप्लीट टेस्ट भी जो करवाना है। थायराइड प्रोफाइल है वो आपने लाज़मी। करवाना है। ये 2 ज़रूरी हैं। तकिया मैं हमेशा मना करती हूँ कि ऊंचा तकिया नहीं रखना सही है। बात। मैट्रेस आपका सही होना चाहिए, इसलिए कि बहुत से लोग हैं कि सदियों पुराने मैट्रेस चल रहे होते हैं, कहीं से ऊंचे नीचे, उसका आपने ख्याल रखना है। रात सोने से पहले जो है थोड़ी सी नीम गर्म पानी के अंदर शहद डाल के वो लाजमी पीना शुरू कर दें, ठीक। ताकि आपकी पूरी बॉडी की एक तरह से जो है टोनिंग हो जाए। अगर कोई कमज़ोरी है, कोई वजह है, तो वो टोनिंग की वजह से वो दर्द कम होना शुरू हो हमारे जाएगा। पास एक कॉलर है इस्लामाबाद से, गुलाम मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है जी। सर मैंने ये पूछना था कि मुझे तकरीबन लास्ट 1 मंथ से ना इसका स्टोमक में दर्द रहती थी, साथ मोशन रहते थे। वो अक्सर मतलब 4 से 5 दिन का ठीक रहते हैं, फिर मोशन हो जाते हैं। कभी लगातार 2 से 3 दिन लगातार रहते हैं। अभी मोशन कम होते हैं तो फिर गैस्ट्रिक बनता है, पेट में गैस बनती है, उसके साथ फिर दोबारा मोशन हो जाता है। अब ठीक। इस तरह हो रहा है कि गैस बनती है और मोशन हो जाते हैं। ठीक है, ये ठीक। लगातार तकरीबन मेरे साथ 10 दिन से चल रहा है काम से। अच्छा, ठीक गैस है। बनती है पेट में शदीद किस्म की, और उसके साथ मोशन हो जाते हैं। ठीक है। आपको कोई बीमारी यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह? कोई नहीं बीमारी सर, अच्छा, सब मैंने टेस्ट वेट- कराया, सब ठीक है, वजन भी मेरा कम नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। टेस्ट भी तकरीबन सब क्लियर है, मगर ये मसला मेरे साथ मोशन वाला बहुत ज्यादा है। ठीक
ठीक जी है। अभी आपको, आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं जी। सबसे पहले जो है इनको अपनी नाफ सेट करनी है। नाफ सेट करनी है, ठीक है। मोस्टली डॉक्टर नहीं मानते, ठीक है। लेकिन ये बहुत मेन इशू है। अगर आपकी नाफ जगह पे नहीं है, आपका बेली बिल्कुल बिल्कुल, हिकमत में तो नाफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस मतलब सेंटर पॉइंट है वो। जो इन्होंने कंडीशन बताई है, मेरी जो मतलब अंदाजा है वो इनकी नाफ का इशू है। नाफ हिल गई है, नाफ हिल गई है, तभी इनको एकदम से मोशन रुकते हैं, फिर गैस्ट्रिक हो जाता है, देन अगेन इनको मोशन शुरू हो जाते हैं, पेन रहता है, तो इट मींस इनको नाफ का इशू है। दूसरी चीज़, बड़े का गोश्त इनको बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। और खाना थोड़े थोड़े वक्फे से खाना है, इनको वॉक रेगुलर करनी है। नाफ जब चेक करा लेंगे, देख लेंगे, जब तक एक चीज़ है कि सिंपल आपने यहाँ से जैसे हाथ अपना जो हमारी कोहनी के है, यहाँ से आपने यूँ पकड़ के इस तरह से रखना है और इसको आप यूँ करें, ठीक है, प्रेशर के साथ, ठीक है, ठीक है। ये जब आपका लगेगा, इसका मतलब आपकी नाफ सेट हो गई है। अच्छा। अगर आपकी नाफ चढ़ी हुई है या उतरी हुई है तो आपका हाथ टच नहीं होगा, नहीं होगा, अटक अच्छा, जाएगा। ठीक है। यानी कि इसको हाथ को, मुट्ठी को ऐसे कर लिया, ऐसे अपनी मुट्ठी बंद की और ये अंगूठा इस तरह कर थंब लिया, किया और straight, यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से जो जॉइंट है यहाँ से जॉइंट आपने से पकड़ लिया, लिया, ठीक है। हाथ यूँ और रखा, यूँ करके झटके से आप लेके जाएं, झटके से लेके जाएं, अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल शोल्डर पे टच होना चाहिए, टच होगा, ठीक है। तो वो नाफ का पता चलता है कि आपकी नाफ जो है उतरी हुई है या चढ़ी हुई है। अगर वो 2-4 दफ़ा करेंगे दोनों हाथों का, तो वो नाफ सेट हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। जब जैसे लगने लगेगी तो नाफ सेट हो जाएगी। चले, बड़े ही आसान आपको तरीका बता दिया। और अगर ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा रहे ना, तो एक फली आती है, उसका नाम है मरोड़ फली, ठीक है। वो आप उसका पाउडर बना लें, वो वैसे ही स्प्रिंग की तरह की होती है वो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दस्त जिनको लग जाते हैं ना, इसलिए कि दस्त होते खतरनाक बहुत हैं, इसलिए कि आपके जिस्म में से पानी को ख़त्म कर देते हैं, और आप अगर ORS वगैरह ना लें तो फिर जाके आगे बड़ा मसला भी खड़ा करते हैं। तो उसकी 1-2 चुटकी भी आप ले सकते हैं मरोड़ फली की, है ना, ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपका हल हो जाएगा। ब्रेक का टाइम। हेलो जी, बहुत शुक्रिया आप आई, और बहुत कारामद बात लोगों को पता चली। हाँ, वो बाल वाला मसला रह गया था। चलें, मैं इंशाल्लाह इसको हम संभाल के रखते हैं, थर्सडे को इंशाल्लाह करेंगे, थर्सडे को दोबारा करेंगे। तो डॉक्टर उमर आइल जो है मंगल वाले दिन होती हैं और जुमेरात वाले दिन हमारे पास होती हैं। तो याद रखिए ये 2 दिन आपने अपने पास डायरी पे लिख के रखना है, ताकि आप इनसे सवालात पूछ सकें, इसलिए कि बहुत सारी आपकी कॉलें आती हैं, इनके बारे में पूछ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब के बारे में पूछ रहे होते हैं लोग। तो मंगल और जुमेरात शाम 5 बजे आज के तड़का। बहुत शुक्रिया सर आपका, और थैंक यू। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कोरियन हॉट पॉट जो है वो तैयार कर रहा हूँ मैं। और कोरियन हॉट पॉट जो है बेसिकली एक सूप है, और सूप के अंदर आप मीट बॉल्स जो है वो बनाकर डालते हैं, और उसके बाद इसे आप जो है सूप के अंदर ऐड कर देते हैं, सब्जियां ऐड कर देते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो मैं इधर बॉल्स बनाने के लिए पानी डाल देता हूँ, ठीक है, जब तक ये हमारा पानी बॉइल्ड हो रहा है, ताकि बॉल्स बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत लाइट सा, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि बहुत लाइट सी चीज़ होती है ये। और एक तरफ हमने पानी डाल दिया इसमें, और ये गर्म हो रहा है, और इसके साथ साथ मैं मिक्सचर एक तैयार करूँगा। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, प्याज हमने थोड़ी सी फ्राई करके रख ली थी, और वो हमने कीमे में मिक्स कर दी है, ठीक है। और इसके साथ एक छोटी सी प्याज ले लें, आधा किलो कीमा ले लें बीफ का, ठीक है। अभी आपके पास घर पर कीमा होगा, और इसके अंदर आप एक अंडा, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ठीक है, और इसके साथ सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नमक थोड़ा सा, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं मिसबा सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मिसबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में बात करनी है, उन्हें ना एलर्जी है। एलर्जी है, ठीक है। किस टाइप की एलर्जी है? एलर्जी है, जब जिस्म ठंडा हो जाता है ना, तो तब एलर्जी शुरू हो जाती है, ऊपर ना खारिश होने लगती है, और सुरख जो है ना धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जैसे सर्दी में होता है खास तौर पे?
हाँ जी, सर्दी में खुश- जैसे होता है और खुश्की जिस्म तो- ठंडा हो जाता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ खुश्की तो नहीं है, खुश्की तो नहीं है। नहीं नहीं, खुश्की नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक ऐसे है, ना जिस्म सुरख होना शुरू हो जाता है, धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक बस है। खारिश करते रहे। और मेरा दूसरा सवाल है कि मेरे चेहरे पर बाल बहुत हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कोई ऐसा नुस्खा बता दे बेचारा, कुछ खाने से या लगाने से ये सही हो जाए। चेहरे पे है ना बाल आपके? हाँ जी, चेहरे पे बाल है। ठीक है, आप टीवी की हाँ तरफ जी। चलें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें ऑयल थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ और ये हम बना रहे हैं जो सूप बनेगा। अच्छा, इधर हमने कीमा में प्याज भी ऐड कर दिया और साथ में इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डाल दिया, एक अंडा डाल दिया, नमक डाल दिया, ऑरिगानो और सफ़ेद मिर्च। इसकी हम बॉल बनाएंगे। पानी गर्म हो रहा है, उसके बाद हम इसके बॉल तैयार करेंगे। यहाँ पर ऑयल है, ऑयल के अंदर ये लाल मिर्चें और इसके साथ शिमला मिर्च और इसके साथ गाजर, ठीक है। और बाकी मसालों में काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस तकरीबन 1 चाय का चम्मच, नमक थोड़ा सा, ठीक है, और लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और तिल का तेल आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया और इसे हमने मिक्स करना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मिक्स हो जाएगा ये। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ मेरे पास है चिकन का यखनी, ठीक है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें आप जैसे मीट बॉल बनाकर मैं डाल रहा हूँ ना, हॉट पॉट बना रहा हूँ, कोरियन हॉट पॉट, इसमें आप नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये नूडल जो है सूप टाइप की भी चीज़ बन जाएगी। तो दोनों चीज़ें आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों चीज़ें इसमें तैयार कर सकते हैं। अच्छा, जो एलर्जी है उनको चाहिए कि एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवा लें कि बेसिकली एलर्जी क्यों है। लेकिन मैं चीज़ें भी बता दूंगा कि क्या चीज़ लगानी है आपको। और दूसरा ये कि जो बाल आपके झड़ रहे हैं, जो बाल एक्स्ट्रा आपके चेहरे पर निकल रहे हैं, उसके लिए आप हार्मोन्स का टेस्ट लाजमी करवा लें, ठीक है। ये दोनों टेस्ट, एक आप करवाएं अपना टेस्ट हार्मोन का, और आपकी जो सिस्टर हैं उनको कहें कि एलर्जी हो रही है उसका भी टेस्ट आप करवा लें। तो फिर सही मानों में रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, तो उससे जो है ना पता चल जाएगा कि क्या मसला है। एक्स्ट्रा बालों के लिए हुस्न यूसुफ एक जड़ी बूटी होती है, वो ले लें आप 50 ग्राम, और मुल्तानी मिट्टी 50 ग्राम ले लें। हुस्न यूसुफ 50 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 50 ग्राम, दोनों को पाउडर बना के मिक्स कर लें। गुलाब के अर्क में इसका पेस्ट बनाएं और पूरे चेहरे पे जहाँ जहाँ आपके एक्स्ट्रा बाल हैं वहाँ लगाएं रात को, और सुबह वॉश कर लें। तो इस तरह से रोज़ाना करना है। थोड़ा टाइम इसमें लगता है, तकरीबन महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन ये आहिस्ते आहिस्ते बारीक होकर झड़ जाएंगे आपके बाल जो हैं, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा बाल के लिए है। एलर्जी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, आप एक मरहम बना लें, और उसके लिए आपको चाहिएगा गंधक आंवला सार 50 ग्राम और मुर्दार संग 50 ग्राम। ये आप दोनों चीज़ों को लेकर पंसारी की दुकान से पाउडर बना लें, और 50 ग्राम नारियल के तेल में इसको मिक्स करके मरहम बनाकर अपने घर पे रख लें। पूरे जिस्म पर इसको लगाएं। लगाने के बाद 2 घंटे के बाद शावर ले लें, ठीक है। जिसके भी दाद है या ख़ारिश है या कोई एलर्जी है, जिनके भी इस तरह की चीज़ होती है, वो इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो इनका बहुत ही फ़ायदा होगा इसका। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप इसके ऊपर अमल ज़रूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोरियन हॉट पॉट तैयार हो रहा है। ये देखें, सूप टाइप की चीज़ हमने ये बना ली है, और ये बहुत ही मज़ेदार होती है, हेल्दी भी होती है, और इसके अंदर फाइबर भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, सिर्फ इसमें एक चीज़ कम है, वो है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे वेट को बढ़ाता है। जैसे चावल है या रोटी है या नूडल्स हैं, तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से नूडल भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, बहुत ज़्यादा यानी कि आपके सेहत के लिए ख़राब नहीं है। यहाँ पर पानी हमारा गर्म हो रहा है, और इसके अंदर मैं जो है बॉल्स, इसके जो मीट है इसके बॉल्स बनाकर डाल दूँगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से छोटा सा बॉल्स बना के आप इसमें डालना शुरू करें। ये सबसे आसान तरीका है, और अगर फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इससे आपके
मीट बॉल्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और इसके आपको बेस्ट लाइट रिज़ल्ट जो है ना मिलेगा, ठीक है। जब ये मीट बॉल आपके तैयार हो जाए यहाँ पर, उसके बाद आप इसको सूप में ऐड कर दें तो ये कोरियन हॉट पॉट जो है ये आपका तैयार हो जाएगा। लाइट होता है, बहुत अच्छा आपके सेहत के हिसाब से। और यहाँ हम आज एक और रेसिपी आपके लिए तैयार कर रहे हैं, उसका नाम है विंडालो। विंडालो जो है ये एक इंडियन रेसिपी है। जैसे कि हमारे यहाँ कोरमा बनता है, तो ये विंडालो जो है ये बहुत ही, एक जगह है गोवा, वहाँ पर बड़ा शौक से बनाया जाता है और लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। थोड़े से इसके अज्जा जो हैं वो अलग हैं, वो आपको अभी मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा इसमें खटास भी है, मिर्चें भी हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल होता है इसमें, तो ये थोड़ा सा हट के है लेकिन बड़ा टेस्टी होता है। इसलिए कि अभी आपके पास अगर बकरा ईद का गोश्त है तो आप इस तरह की डिशेस ज़रूर तैयार करें ताकि आपकी तमाम प्रैक्टिस हो जाए आपकी चीज़ों के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने इसको बॉल्स को डाल दिया है। अच्छा, बॉल्स पूरे गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही इसमें डाल दें और थोड़ी देर के लिए ढकना लगा दें ताकि ये बॉइल्ड हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 आध मिनट के लिए आपने इसको बॉइल्ड करना है, ये तैयार हो जाएगा। और उसके बाद इसी में बॉइल्ड होने के बाद इसको हम छानेंगे और इसके सूप में शामिल कर देंगे और ये हमारा कोरियन हॉट पॉट जो है वो तैयार हो जाएगा। कभी भी कोई चीज़ बीमारी आपको महसूस हो, देखिए हर चीज़ के अल्लाह ताला अलार्म देता है आपको ना, एक इंडिकेशन देता है, एक समझ देता है कि भाई मेरे जिस्म में, जैसे कि अभी एक साहब से उन्होंने कहा कि मुझे दस्त अचानक होना शुरू हो गए। तो इस टाइप की चीज़ें जब भी होना तो फौरी तौर पर, इसीलिए हमारे पास अल्लाह ताला ने एक टेस्ट का निज़ाम रखा है जिससे हमें पता चलता है कि बेसिकली बीमारी क्या है। इसलिए कि मैं आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जिससे आपको ख़ुद भी हैरानगी होगी कि मैदे की बीमारी, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बीमारी मैदे की ही हो, ठीक है। अगर आपके जिगर में फैटी लीवर हुआ है तो आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। आपके पित्ते में कोई पत्थरी है या पित्ते में सूजन हो गया है तो उससे भी आपका मैदा ख़राब होगा। लगेगा आपको ऐसा कि जैसे कि मेरे मैदे में दर्द हो रहा है, ठीक है, और आप मैदे की दवाइयाँ खाते रहेंगे अरसे तक, लेकिन मैदा सही नहीं हो रहा होगा। पता चला कि वो बेसिकली मैदे में प्रॉब्लम नहीं थी, वो मेरे पित्ते में मसला था या जिगर में मसला था। इस तरह की बेतहाशा वाक़यात मौजूद हैं, मेरे सामने भी आए हैं बहुत सारे। तो मैं हमेशा जब भी किसी का मैदे का मसला होता है तो मैं उसको कहता हूँ कि पित्ते का और जिगर का टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी मैदा ख़राब होता है और मुस्तकिल ख़राब रहता है। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी मैदा सही नहीं हो रहा होता, इसलिए कि हम उस चीज़ का इलाज नहीं कर रहे होते जो बेसिकली हमें हुआ होता है। हम किसी और चीज़ का इलाज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ओमेप्रोज़ोल टाइप की कैप्सूल्स या उसकी वक्ती तौर पर दवाइयाँ खाकर उससे बस वक्ती तौर पर सही हो रहा होता है मामला। लेकिन मुस्तकिल, हालांकि ये मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप 2-3 महीने अगर इस्तेमाल करें तो अगर मैदे का मसला हो तो ख़त्म हो जाना चाहिए प्रॉब्लम, लेकिन ये मुस्तकिल चल रहा होता है, सालों साल लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं मेडिसिन। तो प्लीज़ इसको ज़रूर, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर समझें जो बात मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की, इसलिए कि इस सारी चीज़ों का तजुर्बा एक तरह से गुज़र रहा होता है वक्त के साथ साथ। तो फिर हम उसको लोगों में जब हम देख रहे होते हैं सिम्टम्स, तो उससे पता चल रहा होता है कि बेसिकली मसला क्या है, उसके बाद ही हम इसको समझ पाते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे भी अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, एक हम मेरे जानने वाले हैं, उनके सर पर कोई चीज़ गिर गई सामान रखते हुए, जैसे ऊपर कोई बना होता है खाना, उस पर उन्होंने सामान रखा, वो उनके सर पे गिर गया, ठीक है, सर पे गिर गया, उस वक्त चोट लगी थोड़ी सी सर पे, उन्होंने सही कर लिया, सामान को वापस रख दिया। 1 हफ्ते के बाद उनको जो है ना फालिज हो गया। तो कहने का मकसद ये कि उसी वक्त उनको चाहिए था कि फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करते, इसलिए कि वो खून जम गया अंदर की तरफ, तो ज़ाहिर बात इससे फालिज हो गया। तो कभी भी कुछ ऐसी चीज़ हो तो लाजमी डॉक्टर को ज़रूर रुजू करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
कोरियन हॉट पॉट। मीट बॉल्स बनाने के लिए बीफ का कीमा आधा किलो, अंडा फेंटा हुआ 1 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन चॉप 4 से 5 जवे, ओरेगानो आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सफेद मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, ऑयल फ्राई के लिए, नमक हस्बे जायका। हॉट पॉट बनाने के लिए गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, लाल मिर्चें 5 से 6 अदद, लहसुन चॉप 4 से 5 अदद, सोया सॉस आधा कप, यखनी 1 से 2 लीटर, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, हरी प्याज 2 से 3 डंडियाँ, तिल का तेल 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में ऑयल गरम करें और इसमें प्याज डालकर सौते कर लें। अब इसमें लहसुन शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे चूल्हे से उतार लें और एक मिक्सिंग बोल में डालकर ठंडा कर लें। अब इसमें अंडा, नमक, कॉर्नफ्लावर, सफेद मिर्च पाउडर और बीफ का कीमा शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक आमेज़ा तैयार कर लें। अब इस आमेज़े के बॉल्स बना लें। अब एक पैन में ऑयल गरम करें और इसमें बॉल्स को शैलो फ्राई कर लें और निकालकर एक तरफ रखते जाएं। हॉट पॉट बनाने का तरीका: पतीली में तेल गरम कर लें और इसमें लहसुन को फ्राई कर लें। फिर इसमें काली मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, लाल मिर्च, सोया सॉस और नमक शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें यखनी शामिल करके मिक्स कर लें। यखनी में बॉयल आ जाए तो इसमें हरी प्याज और बॉल्स शामिल कर लें। सब्जियां गल जाएं तो उतार लें और गर्मा गर्म सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। कोरियन हॉट पॉट जो है वो हमने तैयार कर लिया है। डिश हमारे सामने है मौजूद। इसे आप किसी और चीज़ के साथ नहीं बल्कि चमचे के साथ आप इसको खा सकते हैं। इसमें मीट बॉल भी है और सब्जियां भी हैं, सब कुछ है। अगर हाँ राइस अगर लेना चाहें तो राइस थोड़ा सा एक बॉल में राइस ले लें और उसके साथ इसको आप इंजॉय करें। बहुत ही हेल्दी, इसलिए कि जो सूप वाली चीज़ें होती हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अहम होती हैं और वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। हमारे पूरे ब्लड के अंदर वो शामिल होती है और हमारे नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, जो हम मोटरसाइकिल पर घूमते फिरते रहते हैं और बहुत सारा धुआं बग़ैर स्मोकिंग किए अपने सीने में जमा कर रहे होते हैं, इसकी सफाई के लिए भी हमें लाजमी सूप का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और सूप वाले खाने जो है ना वो ज़रूर लेने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास विंडालो एक रेसिपी है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे इमली का पेस्ट चाहिए होगा, थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बताया था। इसमें थोड़ा सा अदरक चाहिए होगा, ठीक है, और इसके साथ लहसुन, ताज़ा लहसुन और ताज़ा अदरक, एक एक खाने का चम्मच, थोड़ा सा सिरका। ठीक है, इसको हमने मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है। चलें, ये हमारा पेस्ट बन गया। हमारे पास कॉलर है मिसेस समीना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। दूसरे आपको एक बात और कहनी थी कि आप सबसे अच्छे आप टीचर हैं। जिस तरह से आप टीचिंग करते हैं ना, बताते हैं हर चीज, वो आप टीचर बहुत अच्छे बन सकते थे। थैंक यू। आपको ये बात किसी ने वैसे बताई है? हाँ, बिल्कुल 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 बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं, तो ऐसा लगता है वाकई कोई टीचर टीच कर रहा है, बहुत अच्छी तरह बताते हैं। जी 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 जी। अच्छा, दूसरी चीज सर ये बात मालूम करना था कि वो जिंजर जो आप देसी बोलते हैं तो उसकी पहचान क्या है? और एक ये कि असली वो जो आप बोलते हैं ना सरसों का तेल, तो उसकी पहचान क्या है कि वो असली है, सही है, तो उसकी पहचान क्या है? और तीसरी चीज मैं आपसे ये पूछ रही थी सर कि दूध के बड़े मसले हैं कि वो हार्मोनल और ये वो मिलावट वाला, तो अब ये बच्चों को ये हम कौन सा दूध इस्तेमाल करें? बस ये बात पूछनी थी आपसे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। अच्छा, मसला ये है कि अभी आप कराची में रह रही हैं, तो जो चीज़ें मुझे मालूमात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी और आप उसका पूरा फ़ायदा भी उठा सकेंगे। असली ऑयल सरसों का टेस्ट करने से पता नहीं, आजकल एसेंस बड़े आ गए हैं। असली घी का एसेंस डाल देते हैं तो वो असली घी बन जाता है। असली जो वो अपना सरसों का तेल है उसके अंदर एसेंस डाल देते हैं सरसों का, तो वो सरसों का तेल बन जाता है। बहुत सारी ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ पर अभी सच्चाई में काम हो रहा है, लेकिन मैं जो है अपने लिए अगर मुझे सरसों का तेल चाहिए होता है तो मैं सदर पे जाता हूँ। एम्प्रेस मार्केट के बीच में बिल्कुल सेंटर के अंदर एक दुकान है जिसके पास एक मशीन लगी हुई है।
उसको आप सरसों ख़रीद कर दे दें उसको कि भाई ये मुझे ऑयल निकाल दो, तो वो आपको ऑयल निकाल कर दे देगा। बस यही एक, बाकी अपने आंखों के सामने जो चीज़ हो रही है वो ही सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि दूध, या तो बाड़े की कोई ताल्लुकात निकाल लें, तो मैंने कुछ ताल्लुकात निकालें बाड़ा जहाँ पर होता है, जहाँ पर दूध निकलता है उनसे, तो वो रेट जो आम मार्केट के रेट से डबल रेट पे देते हैं वो दूध। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, आम मार्केट के रेट से डबल रेट में वो दूध देते हैं, लेकिन वो असली दूध होता है, ठीक है। तो असली दूध के लिए ये आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, इसलिए कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप कुछ चीज़ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तीसरी चीज़ आपने पूछा था, एक और चीज़ क्या पूछी थी इन्होंने, दूध का पूछा था और तेल का पूछा था, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें। असली घी भी ऑनलाइन भी बिक रहा होता है, बहुत सारा है, लेकिन पता ही नहीं है कि असली घी कौन सा है कौन सा नहीं, इसलिए कि इतना ज़्यादा एसेंस उसमें इस्तेमाल होता है कि पता भी नहीं चल रहा होता कि वो क्या है। अच्छा, अगर आप अब बाहर की चीज़ों पे जाएं तो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। जैसे सऊदी अरब से आता है अलमीरा का जो है असली घी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, 2,000-2,500 रुपये किलो मिलता है। तो इस तरह से बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह तलाश करने से कहते हैं खुदा भी मिल जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है जी। छोटी अपना इसमें लौंग मैंने डाल दिया, प्याज हमने ब्राउन कर लिए, बादियान के फूल, दालचीनी, इसमें कड़ी पत्ता, ज़ीरा कुटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई, खसखस 1 चाय का चम्मच और नमक, ये हमने शामिल कर दिया। और इसके बाद इसके अंदर मैंने ये गोश्त बॉइल्ड हुआ है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बॉइल्ड हुआ गोश्त है, और इसके साथ मैंने थोड़ी सी यखनी रखी हुई है, ये भी ऐड कर दिया इसमें मैंने। चलें जी, हमारे पास कॉलर है सुगरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सुगरा भाई, है ना, और ना मेरी ननान, जी मेरी नानदे, उसका ना पेट फूल जाता है। अच्छा, ठीक है। वो ना उसको हॉस्पिटल दाखिल करवाया हुआ है, डॉक्टरों ने बताया कि कभी इसको के गंदम की रोटी दो। अच्छा, गंदम, कभी इसको ना, हाँ जी, गंदम की, कनक की रोटी। अच्छा ठीक है। कभी इसको कहे दो मकई की रोटी। अच्छा ठीक है। वो भी 2-4 दिन खवाइए, वो भी 2-4 दिन खवाइए, लेकिन पेट का कोई ना मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा, डॉक्टर रोटी के बारे में तो नहीं बताएगा कभी भी, तो किसी हकीम ने बताया है क्या? नहीं, हॉस्पिटल दाखिल है। अच्छा, ये तो दवाई नहीं दी कोई? दवाइयाँ दे रहे हैं, साथ टेस्ट भी करवा रहे हैं, हाँ, लेकिन टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। ते उन्होंने फिर कहता उन्होंने चावल खवाओ, चावल भी खा रही है, लेकिन अभी तक ना कुछ थोड़ा पता नहीं चल रहा। उसको चावल भी खिला दिया, उसको गंदम की रोटी भी खिला दी, उसको बाजरे की रोटी भी खिला दी बेचारे को। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसा ना करें, कौन सा डॉक्टर है पता नहीं, मुझे रोटियां खिला रहा है और चावल खिला रहा है बेचारे को। तो यहाँ पर हमने जो है ना इसमें सारे मसाले डाल दिए, यखनी डाल दी, और एक और चीज़ जो हमने अभी बनाई थी, इमली का पेस्ट, उसके साथ जो है अदरक लहसुन और थोड़ा सा सिरका, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। तो ये हमारा विंडालो तैयार हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने पंसारी की दुकान पे जाना है, उसको जाके कहना है कि तिरफला दे दे। तिरफला मतलब 3 फलों का पाउडर, ठीक है, तिरफला, ठीक है। ये आपने पंसारी की दुकान पे जाकर कहना है, तो वो आपको तिरफला दे देगा। 100 ग्राम ले लें तिरफला, और उसको कहें कि पाउडर वाली हींग दे दें। हींग जो इंडियन लोग खानों में डालते हैं, हींग पाउडर वाली, एक होती है गीली हींग, एक पाउडर वाली होती है। तो पाउडर वाली हींग 20 ग्राम ले लें और तिरफला में मिला लें उसको अच्छी तरह से, ठीक है। हर खाने के बाद आधा चाय का चम्मच ये खाना शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपका मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वो पेट फूलना या गैसेस होना या तेज़ाबियत होना, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ख़त्म हो जाएंगी। रोटी चावल जो है वो तो इंसान की खुराक है, कम खाएं, यानी कि 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाएं। तो मैं ज़्यादा वो करूँगा, आपको तजवीज़ दूँगा कि फल ज़्यादा खाएं, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, रोटी और चावल कम खाएं, तो इंशाअल्लाह वज़न भी ठीक रहेगा
और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। बीफ विंडलू अज्जा, बीफ हड्डी वाला 500 ग्राम, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 4 से 5 जवे, प्याज 2 से 3 अदद, साबुत जीरा 1 खाने का चम्मच, लौंग 6 से 7 अदद, दालचीनी 2 अदद, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, बादियान 3 से 4 अदद, खसखस 1 चाय का चम्मच, इमली का पेस्ट आधा कप, सिरका 3 से 4 खाने के चमचे, कड़ी पत्ता 3 से 4 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: ब्लेंडर में अदरक, लहसुन, इमली का पेस्ट और सिरका डालकर गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। अब बोल में डालकर बीफ को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब एक पतीली में ऑयल डालें और इसमें दालचीनी, लौंग, जीरा शामिल कर लें और कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज शामिल करें और फ्राई कर लें। फिर इसमें पहले से मैरिनेट बीफ को डालें और तेज आंच पर फ्राई कर लें। फिर इसमें खसखस, बादियान, काली मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और पकाएं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके गोश्त गलने तक पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो इसमें कड़ी पत्ता डालकर 2 से 3 मिनट तक दम पर रख दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके सर्व करें। बीफ विंडलू तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए कोरियन हॉट पॉट जो है वो तैयार किया है। कोरियन हॉट पॉट के साथ हमने आपके लिए विंडालो जो है वो भी तैयार कर लिया। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही डिफरेंट हैं और अभी अगर आपके पास बीफ का कीमा और मटन मौजूद है तो आप इसमें ये दोनों रेसिपीज़ बना सकते हैं। और दोनों रेसिपीज़ में लाइट है बहुत ही। जो विंडालो है ये बड़ा खट्टा मीठा सा इसमें जो टेस्ट है, इसमें थोड़ी सी इमली भी है और साथ में स्पाइसेस भी हैं और कड़ी पत्ता भी है, तो बड़ा अच्छा सा इसका एक फ्लेवर बन जाता है और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। ठीक है, ये दोनों रेसिपीज़ आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अपने गोश्त जो आपके पास मौजूद है उससे आप एक नई चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह तैयार कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।